अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं को 600 रुपये में बेचा जाता है। एक पर 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि होती है। ज्ञात कीजिए पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। यानी दो वस्तु हैं, पहली वस्तु 600 रुपये में, दूसरी वस्तु 600 रुपये में बेची जाती है। पहली पर 20% का लाभ होता है, यानी ये हो जाएगा 120। 120 की वैल्यू 600 रुपये है। हमें निकालना कितने का है, 100 का। तो हम 600 बटा 120 निकालना कितने का, 100 का। 100 से गुणा करेंगे। अब हम इसे कटा लेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, बर पंचे 60, यानी ये आया 500। पहले का सीपी हो गया 500 रुपये। दूसरा कितना है, दूसरे पर 20% की हानि होती है, यानी ये 80%। 80% बराबर 600। तो हमें 100 का निकालना है। 600 बटा 80 गुणे 100 को निकालना है 100। अब इसे कटा लेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये आएगा बराबर 60 गुणा का 100, यानी ये 6000 बटा का 8। अब इसे हम कटाएंगे तो ये आएगा 750, यानी ये दूसरे का सीपी आ गया। यानी पहले का सीपी कितना है, 500 रुपये। दूसरे का सीपी कितना है, 750। इसे हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 0 5 7 5 12, 1250। यानी कोई वस्तु 1250 की खरीदी गई, उसे 600 यानी टोटल एसपी कितना है, 1200 रुपये। 1250 में खरीदी गई, 1200 में बेच दिया गया। तो इसमें 1200 में बेच दिया गया, यानी हमें हानि कितने की हुई, 50 रुपये की। 50 रुपये की। क्रय मूल्य कितना है, 1250। 1250 से हम बटा कर देंगे, गुणे 100। अब हम इसे कटा लेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 एक कम 5 और 5 दूना का 10, 5 पचे 25, यानी 25। ये आएगा बराबर 100 बटा का 25। अब इसे हम कटाएंगे तो 25 चौको 100, यानी 4% की हमें हानि हुई। हानि, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रमेश दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 600 रुपये की दर से खरीदता है। वह पहली वस्तु को 50% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। तो पूरे व्यापार में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। यानी पहली वस्तु 600 रुपये की खरीदता है, दूसरी वस्तु 600 रुपये की, यानी प्रत्येक वस्तु बोल रहा ना, प्रत्येक वस्तु को 600 रुपये की दर से खरीदता है। यानी दो वस्तु हैं, उनको 600 रुपये की खरीदता है, यानी इसका टोटल क्रय मूल्य होगा 1200 रुपये। अब इसमें 50% लाभ पर बेचता है पहली को, यानी 600 में हम डायरेक्ट लिखेंगे। 50% का मतलब क्या होता है, यानी 100 में जोड़ के 150 बटा का 100 कर देंगे। अब इसे हम कटा लेंगे, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 15 छक्का 90, यानी ये हो जाएगा 900। पहले का सीपी हो गया 900 रुपये। 900 रुपये। दूसरा क्या है, 600 रुपये की खरीदते हैं, इसमें 20% की हानि होती है, यानी 100 में 20 घटा के 80 बटा का 100। अब इसे कटा लेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी अच्छा 48 480 रुपये दूसरे का सीपी। यानी टोटल सीपी अगर जोड़े हम तो 900 प्लस 480, यानी 0 8 9 4 13 1380 रुपये टोटल वो होगा। सीपी कितना है, 1200 रुपये। 1200 की कोई चीज़ खरीदते हैं और 1380 में बेचते हैं, यानी इसमें हमें लाभ कितने का हुआ, 1200 में खरीदते हैं और 1380 में बेचते हैं, यानी 180 रुपये का 180 रुपये का लाभ हुआ। किस पर हुआ, क्रय मूल्य पर, यानी 1200 गुणा प्रतिशत में निकालना है, गुणे 100 से। अब हम इसे कटा लेंगे, दो जीरो से दो जीरो कट गए। अब इसे कटाएंगे तो 12 कम 12 बर पंचे 60, यानी ये आया 15% का लाभ हुआ। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, सुरेश अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% बढ़ाकर अंकित करता है तथा बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% की छूट देता है, तब लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। यानी क्रय मूल्य माइनस 100, इसमें 60% बढ़ाकर, यानी ये हो जाएगा 60, यानी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 160 गुणे 40% की छूट देता है, यानी 100 में 40 माइनस करेंगे तो 60 बटा का 100। अब हम इसे कटा लेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी ये आ गया 16 छक्का 96। 100 में कितना माइनस है, 4, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि -4% की हानि हुई। यही आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप इस सूत्र में लिख सकते हैं, सूत्र क्या है, x प्लस माइनस वाई, एक्स माइनस एक्स वाई अपान 100, यानी x की जगह है आप क्या लिख सकते हैं, x की जगह है आप लिख सकते हैं 60%, फिर 40% माइनस है, -40, फिर माइनस माइनस का गुणा होगा तो माइनस, यानी 60 गुणा 40 बटा का 100। अब इसे कटा लेंगे, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, यानी ये आ गया 60 माइनस 40 माइनस 6 चौको 24। अब इसे हम जोड़ लेंगे तो 40 और 24 हो जाएगा 64, यानी 60 माइनस 64। अब इसे हम 64 में 60 घटाएंगे तो ये आएगा -4, 4% हानि हुई। इस प्रकार इसमें भी 4% की हानि हुई। यही आपका आंसर होगा। अब देखते हैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन।